कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हां, मैं ही सीएम रहने वाला हूं। आपको इस बात पर कोई संदेह है क्या? इसके बाद डीके शिवकुमार ने भी अपनी तरफ से अपना बयान दिया और उनके पास कोई विकल्प नहीं है कहा। और सिद्धरमैया का ये कहना है कि सिद्धरमैया का ही समर्थन करने वाले लोग हैं। आलाकमान का जो भी फैसला है वो उन्हें स्वीकार है। अब जिन दो नेताओं के बीच तनातनी की बात चल रही थी, उन्होंने ही साफ कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सिद्धरमैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हां, मैं ही सीएम रहने वाला हूं। आपको इस बात पर संदेह क्यों है? इसके बाद डीके शिवकुमार ने भी अपनी तरफ से बोल दिया कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वे सिद्धरमैया का ही समर्थन करने वाले हैं। आलाकमान का जो भी फैसला है उन्हें स्वीकार है। लेकिन असल में इसके पीछे की कहानी क्या है, मजबूरी क्या है कांग्रेस पार्टी की, वो दिखाते हैं आपको। अब दरअसल जिन दो नेताओं के बीच तनातनी की बात चल रही थी, अब उनके इस तरह से बयान देने पर स्थिति स्पष्ट हो गई है कि यहाँ सब कुछ सामान्य चल रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि यहाँ पर तो सीएम सिद्धरमैया ने मीडिया से ही ये स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पूरा समय वे ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद से ही मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच खींचतान शुरू हो गई थी। इसके बाद डीके शिवकुमार को पार्टी की जीत में उनके योगदान के लिए मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। उनकी मेहनत और वोक्कालिगा समुदाय के समर्थन के बाद कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में उनकी एक अहम भूमिका थी। सिद्धरमैया को सीएम की कुर्सी बदल कर दी जाएगी। और सिद्धरमैया एक अनुभवी नेता है और कुर्बा समुदाय से वे ताल्लुक रखते हैं। 135 विधायकों के बहुमत का उन्हें समर्थन हासिल है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वे अभी हैं। और डीके को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से ही संतोष करना पड़ा। और इस दौरान एक कथित 2.5 साल वाले सत्ता के बंटवारे का फॉर्मूला का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई थी। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसे आधिकारिक तौर पर कभी स्वीकार भी नहीं किया गया। और हाल ही में डीके शिवकुमार के समर्थकों ने फिर से नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठाई और उनके करीबी विधायक इकबाल हुसैन ने दावा किया कि 138 में से 100 विधायक डीके शिवकुमार के समर्थन में हैं और अगर नेतृत्व परिवर्तन नहीं हुआ तो 2028 के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है। इस बयान ने सियासी हलकों में हड़कंप मचा दिया। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने तुरंत हस्तक्षेप किया और रणदीप सिंह सुरजेवाला को बेंगलुरु भेजकर स्थिति को संभाला। सुरजेवाला जो कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता हैं, बहुत समय से चुनाव हार रहे हैं, बहुत लंबा समय उन्होंने चुनाव हार कर गुजारा, लेकिन अब उन्हें मैनेजमेंट के लिए भेजा गया। सुरजेवाला ने विधायकों के साथ बैठक की और साफ किया कि सिद्धरमैया को हटाने का कोई इरादा नहीं है। डीके शिवकुमार ने भी सार्वजनिक रूप से सिद्धरमैया का समर्थन करते हुए कहा कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, साथ देना ही होगा। हालांकि सत्ता की इस लुका छिपी में सिर्फ एक चीज गायब है, जनता का हित। लेकिन जनहित से कांग्रेस को भला क्या लेना देना? जब तक नेता खुश नहीं, कुर्सी सुरक्षित है, बाकी सब पब्लिक डिप्लोमेसी है। अब बात आती है रणदीप सुरजेवाला की। और रणदीप सुरजेवाला की रिपोर्ट पर अगर मान लें कि वो आलाकमान को बताएं कि विधायक बगावती मूड में हैं, तो आलाकमान क्या करेगा? जो कांग्रेस अध्यक्ष अपने ही गृह राज्य में नेतृत्व नहीं बचा पा रहा, वो दिल्ली से क्या कंट्रोल करेगा? खड़गे की भूमिका अब शुभ चिंतकों तक ही सीमित रह गई है। विधानसभा में बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस बुरी तरह से डरी हुई है, क्योंकि शिवकुमार ब्रिगेड कभी भी बगावत कर सकती है। बीजेपी को भी पता है कि कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव नहीं, बस इंतजार ही चाहिए। सिद्धरमैया के 30 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है और डीके शिवकुमार अगर सीएम बन भी जाएं तो भी पार्टी में स्थिरता नहीं रह पाएगी। इस वर्तमान स्थिति को देखकर आप इसका अंदाजा सहजता से लगा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो अस्थिरता का दौर है वो अब उनके डीएनए में ही शामिल होता जा रहा है, ऐसा कई राजनीतिक जानकार मानते हैं। और जो वर्तमान हालात हैं और इतिहास इस बात की तस्दीक भी करता है। कर्नाटक कांग्रेस फिलहाल सत्ता में है, लेकिन पार्टी सत्ता से परे की लड़ाई लड़ रही है। आलाकमान बनाम जमीनी नेता, सिद्धरमैया बनाम शिवकुमार, दिल्ली बनाम बेंगलुरु की ये लड़ाई आगे क्या स्थिति उत्पन्न करती है, ये भी देखने का विषय होगा। बहरहाल अभी की स्थिति पर आगे कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कोई विकल्प बचता है, ये भी देखने का विषय होगा।